नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। कहते हैं गुनाह छोड़ने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। बात बड़ी सीधी है, लेकिन पाकिस्तान के भेजे में यह बात नहीं घुसती। सबूत है अनंतनाग, सरहद पार के टुकड़ों पर पलने वाले दहशतगर्द पहाड़ियों में छिपे बैठे। उनके सफाई के लिए एक्शन लगातार जारी है, चल रहा है। किसी भी वक्त आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आ सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बात यहीं थम जाएगी या भारत के गुस्से की आग एलओसी के पार भी कहर ढाएगी। उरी हमले का जवाब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से दिया था। पुलवामा वाले गुनाह की कीमत पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक से चुकाई थी। सवाल है कि अनंतनाग एनकाउंटर में 4 सपूतों की शहादत का बदला भारत कैसे लेगा? क्या अनंतनाग पाकिस्तान की आखिरी भूल साबित होने वाला है? और अभी भी लगातार बमबारी जारी है। ये जो फायरिंग है, ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं, ये लगातार हो रहे हैं। और गोलियों की ये गूंज इस्लामाबाद तक जाएगी। धमाकों की ये आवाज रावलपिंडी को भी दहलाएगी। एक एक आतंकवादी के गुनाह का हिसाब होगा। हर दहशतगर्द को बिल से निकालकर दोज़ख का टिकट थमाया जाएगा। पाकिस्तान के भेजे हर सपोले का इसी तरह इलाज होगा। एलओसी के पार पीओके में बैठे पाकिस्तान के हर पापी के सर पर इसी तरह बारूद बरसेगा। क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक और एयर स्ट्राइक होने वाली है? क्या पाकिस्तान पर आखिरी प्रहार का मुहूर्त फिक्स हो चुका है? क्या पिंडी कनेक्शन वाले आतंकवादियों की सफाई की टाइमलाइन तय हो चुकी है? इन सवालों की वजह कोई और नहीं, बार बार पिटता रहा वही पाकिस्तान है, जिसके सपोलों ने एक बार फिर भारत के अमन से खिलवाड़ की जरूरत की है। बहुत वेरी गुड, बहुत सही। ये बंदा भागा नीचे, मुंह के साइड से नीचे भागा है। जानते हुए कि इन्हीं जगह में, इन्हीं हाइडआउट्स में, इन्हीं केव्स में छुपे हुए हैं आतंकवादी, पिछले 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी भी लगातार बमबारी जारी है। चुनौती इन इलाकों में, इन फायरिंग में सबसे बड़ी ये होती है कि यहाँ से ऊपर चढ़ना, पहाड़ पर जितना चुनौतीपूर्ण होता है, ऊपर से नीचे देखना उतना ही आसान होता है। कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग में पहाड़ियों से उठता ये धुआं बता रहा है कि हिंदुस्तान का सब्र किसी भी वक्त टूट सकता है। भारत की हुंकार, पाकिस्तान की तबाही का रोड मैप तैयार। रेडी है ब्लूप्रिंट, बारूदी मिशन का सबसे बड़ा हिंट। दहशतगर्दों के भरोसे पाकिस्तान मिट जाएगा नामो निशान। जिन्ना लैंड का आतंकी एजेंडा, एलओसी पार भी लहराएगा तिरंगा। इसका प्लान सेट हो चुका है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलने लगा है। यह सिग्नल क्या है, कहां से आया, इसका अबू धाबी और दिल्ली से क्या रिश्ता है, सब बताएंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि पाकिस्तान की सांस तभी तक चल रही है जब तक भारत का धीरज कायम है। अगर ये टूटा तो वो घमासान होगा कि जिन्ना के मुल्क की आने वाली नस्लें भी कांप उठेंगी। मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा और ये जो हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है,
सीमा पार से पाकिस्तान के द्वारा जो घुसपैठ होती थी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पिछले 9 सालों में हुई है। रिकॉर्ड आतंकवादियों को मारा भी गया है और इस आतंकवादी हमले की भी करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की बर्बादी का मैसेज क्लियर है, हिंदुस्तान का प्लान रेडी है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन कब होगा, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन कहां होगा, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन कैसे होगा, किन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, ये कोई और नहीं भारत तय करेगा, अपनी मर्जी से तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि जब एक्शन होगा तो ऐसा होगा कि पाकिस्तान अपने पैदा होने पर भी शोक मनाएगा, क्योंकि जिन दहशतगर्दों के दम पर वो गड़बड़ियां करता रहा है उनके सफाई की मुहिम शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान को मिलने वाले पनिशमेंट की पूरी इनसाइड स्टोरी हम बताएंगे। जिन्नालैंड का नाम कल बचेगा या नहीं, उसका सफाया होगा तो कैसे होगा, हम आपको इस बारे में पूरी डिटेल देंगे। लेकिन यह जान लीजिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों का सफाया शुरू हो चुका है। डर है कि जिस तरह गुर्गे निपटाए जा रहे हैं उसी तरह ये टेरर फैक्ट्री के उस्ताद हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन का खात्मा ना हो जाए। इस बीच पाकिस्तान की टेंशन की नई वजह भी सामने आ गई है, उसे पूरा पीओके ही खतरे में नजर आने लगा है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल अबू धाबी से आया है। बम दहशतगर्दों के बंकर पर गिरा। मुनीर ब्रिगेड में दहशत दौड़ गई। एक्शन पीर पंजाल की पहाड़ियों पर इस पार हुआ, हिंदुस्तान का डर एलओसी के उस पार फैल गया। एक्शन का जो ट्रेलर इस पार दिखा, क्या उसकी पिक्चर एलओसी के उस पार रिलीज होने वाली है? अगर ऐसा हुआ तो वो होगा जिसके बारे में पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं होगा। क्या भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है? क्या इस बार हाफिज सईद का काम तमाम होने वाला है? क्या मसूद अजहर के गले का फंदा रेडी हो चुका है? क्या सैयद सलाहुद्दीन की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है? हम आपको इनके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर में आतंक से जंग की मुकम्मल तस्वीर दिखा देते हैं। राजौरी में 12 सितंबर को मुठभेड़ हुई, 2 आतंकी मारे गए, 1 जवान शहीद हो गया। अनंतनाग में 13 सितंबर को एक्शन शुरू हुआ, सेना के 2 अफसरों को वीर गति मिली। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी शहीद हो गए और 1 जवान ने भी शहादत पाई। बारामूला के उरी में 16 सितंबर को एनकाउंटर हुआ, 3 आतंकियों को मार गिराया गया। लेकिन एक्शन का सेंटर अनंतनाग है, जहां ज्वाइंट कमांड सेंटर से आतंकियों के सफाई के लिए एक्शन जारी है। रॉकेट लॉन्चर से दहशतगर्दों के बंकर पर अटैक किए जा रहे हैं। इस काम को जल्दी से जल्दी अंजाम तक पहुंचाने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर भी उड़ाए जा रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस की मदद से चलाए जा रहे इस ऑपरेशन में आतंकियों के कई अड्डे तबाह किए जा चुके हैं और कैमरे में कैद दहशतगर्दों का मरसिया लिखा जा चुका है, सिर्फ उन्हें पढ़ा जाना बाकी है। इसलिए पाकिस्तान में दहशत ऑल टाइम हाई है।
इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट नहीं होते जा रहे, कटते नहीं जा रहे, हम हटते नहीं जा रहे। करते क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग ही यही है, हमें वो घसीटेंगे ज़्यादा और मारेंगे कम। अब वो भी हमें घसीट रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक आम बंदा हूँ, मुझे इन चीज़ों की समझ आ रही, इन लोगों को पता नहीं क्यों। पॉइंट है ये बड़ा। रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तान के वर्दी वाले सुल्तान को भी पता है कि पाकिस्तान पर गहरी चोट पड़ने वाली है। 1971 के बाद पाकिस्तान का नक्शा एक बार फिर बदलने वाला है, या यूं कहें कि बदलने लगा है। इसका सबसे ताकतवर सिग्नल आया संयुक्त अरब अमीरात से, यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी से। यूएई ने पीओके पर पाकिस्तान के कब्जे को अवैध बता दिया है। यूएई ने नक्शा जारी कर पीओके को भारत का हिस्सा बताया है। दरअसल यूनाइटेड अरब अमीरात के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सैफ बिन जायद अल नाहयान ने दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें शुरू के 18 सेकंड तक उस बैठक की फुटेज है, जिसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपीय इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सहमति बनाई गई थी। इसके बाद कॉरिडोर का नक्शा आता है। यूएई की तरफ से जारी इस नक्शे में पूरे कश्मीर और अक्साई चिन को भारत का हिस्सा बताया गया है। कश्मीर के मसले पर मुस्लिम वर्ल्ड से मदद मांगते रहे पाकिस्तान के लिए ये जबड़े पर भूसे से कम नहीं है, इसीलिए पाकिस्तानी अभी से बिलबिलाने लगे हैं। यूएई ने खुद एक काम किया है, मैं समझता हूँ इसके पीछे एक पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा गलती है, हमारे हुकाम की भी बहुत ज़्यादा गलती है कि उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे नहीं किया कश्मीर के मुद्दे को दुनिया में। यूएई जो ना, यूएई वो सिर्फ उस मुल्क को सपोर्ट करता है जो वहाँ पर इन्वेस्ट लाता है, तो पाकिस्तान से वहाँ पर कुछ नहीं जाता है, बस सिर्फ वहाँ पर मांगने के लिए जाते हैं। तो इंडियन वहाँ पर उनका वहाँ पर वैल्यू इज़्ज़त है। इस तरह का कोई भी नक्शा एटलीस्ट पाकिस्तानियों को काबिल कबूल नहीं है, और हम कश्मीरियों के साथ हमेशा से खड़े हैं और कश्मीर को हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा समझते रहे हैं। कश्मीर के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा तमाचा है। रही बात हिंदुस्तान की, तो मामला पहले से ही क्लियर है। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. लेकिन पाकिस्तान को कूटनीति नहीं, सिर्फ कुटाई की नीति समझ में आती है। अनंतनाग में पाप करके उसने एक बार फिर यही बात साबित कर दी है। सवाल यह है कि भारत अब कौन सा कदम उठाएगा। इस बात की जितनी चर्चा हिंदुस्तान में है, उतनी ही पाकिस्तान में भी है। उस तुर्की का सदर गया उधर, ठीक है, और उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट भी दी है, तुर्की ने स्टेटमेंट दी है ना कि हम अफगान इंडिया के साथ हैं, ठीक है। अब इंडिया कहेगा कि जनाब मेरे मुल्क में हुआ है हमला, ठीक है, ये पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द आए थे, तो इस मुल्क में स्टेक्स लगे हैं आपके, इन्वेस्टमेंट है आपकी, पाकिस्तान में, इंडिया में। यहाँ तो मेरे मुंह से कुछ और निकलेगा, यहाँ तो कोई भी नहीं लगा रहा पैसे। भारत के जवाबी एक्शन का ऐसा ही खौफ जिन्ना लैंड के एस्टेब्लिशमेंट में भी दौड़ रहा है। इसका असर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद टेरर कैंपों पर दिखने लगा है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि पीओके में बने कुछ टेरर कैंप्स की लोकेशन चेंज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि भारत की जवाबी कार्रवाई से बचाने के लिए ही टेरर कैंप्स को शिफ्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान एक बार अपनी करतूतों का अंजाम सर्जिकल स्ट्राइक और एक बार एयर स्ट्राइक के रूप में भुगत चुका है। फिर सवाल यह है कि उसने अनंतनाग में हमले की साजिश क्यों रची? जवाब है पाकिस्तान के आर्मी जनरल आसिम मुनीर की नापाक चाल। दरअसल सत्ता पाने के लिए मुनीर अपने मुल्क को हिंदुस्तान के क्रोध की आग में फूंक देना चाहते हैं। वो खुद पाकिस्तान को भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का निशाना बनाना चाहते हैं। वजह यूं समझिए, पाकिस्तान में फिलहाल काकर की केयर टेकर गवर्नमेंट है। पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान में बड़े टेरर अटैक हुए हैं। चित्राल में तो टीटीपी ने पाक आर्मी के हेडक्वार्टर पर ही कब्जा कर लिया। तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के बीच भी तनाव चरम पर है। मुल्क के माली हालात भी इतिहास के सबसे बुरे दौर में हैं। मुनीर मुल्क की इस बदहाली को सत्ता हथियाने का मौका बनाना चाहते हैं, इसीलिए भारत को पाकिस्तान पर हमले के लिए उकसाना चाहते हैं। भारत ने आतंकी हमले के जवाब में अगर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की, तो मुनीर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाकर सत्ता हथिया लेंगे। लेकिन यह मसला पाकिस्तान का है,
काकर और मुनीर अपने मुल्क में आग लगाएं, उनकी मर्जी है। भारत अपने फैसले अपनी मर्जी से करता है और करता रहेगा।